ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम ले रहे हैं वो है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, FOV, ये क्या होता है? ये होता है रीजन in which image of an object is visible. Image of an object is visible. ये वो रीजन होता है जहां पे ऑब्जेक्ट की इमेज जो होती है वो विजिबल होती है। ठीक है, सो दिस द रीजन इन विच इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज विजिबल। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है और ये ए से लेकर बी तक है, ए से लेकर बी तक एक प्लेन मिरर है। ऑब्जेक्ट मान लो यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहां रखा हुआ है, दिस डिस्टेंस, दिस इज द ऑब्जेक्ट और द सोर्स। ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, यहां से मान लेते हैं सपोज ये डिस्टेंस दिया हुआ है r, और ये इसके बाइसेक्टर पे रखा हुआ है। AB का लेंथ कितना है L, और ये इसके मिड पॉइंट के सामने रखा हुआ है। नाउ हम देखते हैं कि लाइट जो होगा, O से निकलने वाला लाइट वो यहां पे गिरेगा और यहां पे गिरेगा और इसके बीच में गिरेगा, यानी जो लास्ट लाइट होगा वो यहां से रिफ्लेक्ट करके इस तरह से जाएगा। जो लास्ट होगा लाइट वो यहां पे रिफ्लेक्ट करेगा और इस तरह से जाएगा, जबकि यहां पर गिरने वाला लास्ट लाइट इस तरह से जाएगा। या यूं कह सकते हैं कि इसका एक इमेज बनेगा यहां पर, इसका एक इमेज बनेगा यहां पर जो कि एक दूसरे सोर्स का काम करेगा, और ऐसा लगेगा कि लाइट यहां से जा रहा है, ऐसा लगेगा कि ये जो रे है ये आई से आ रहा है। अब समझो अगर मैं यहां पर इस लाइन पे चल रहा हूं, अब अगर आपका आंख, अगर आपका आई इस रीजन में कहीं लाई कर रहा है तो आपको इमेज दिखेगा, और अगर आप यहां पर है तो इमेज नहीं दिखेगा। दिस रीजन इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू, दिस रीजन इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। तो अगर आप यहां पर आई है या यहां पर आई है या यहां पर आई है या यहां पर आई है तो आपको इमेज दिखेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट आपके आई तक पहुंचेगा। लेकिन अगर आप इसके बाहर हैं, यहां या यहां है, आपको इमेज नहीं दिखेगा। ये तो रीजन हो गया। अगर हम लेंथ की बात करें तो समझो अगर हम इस लाइन पे चल रहे हैं, समझो अगर हम इस लाइन पे चल रहे हैं, इस लाइन पे, हम इस लाइन पे, इस मिरर के पैरेलल अगर हम इस लाइन पे चल रहे हैं तो हमको अगर हम चल रहे हैं इसके ऊपर इस तरह से, वी आर ए पर्सन मूविंग पैरेलल टू द मिरर, हमको यहां पर इमेज नहीं दिखेगा, यहां पर इमेज नहीं दिखेगा, यहां पर इमेज नहीं दिखेगा, यहां पर इमेज दिखना शुरू होगा, इन सब जगह पर हमको इमेज दिखेगा, फिर यहां पे दिखना बंद हो जाएगा। अगर मुझसे पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ AB, व्हाट इज द लेंथ XY, यहां से लेकर, या इसका नाम CD दे दो, दिस लेंथ CD अप टू विच द इमेज कैन बी सीन बाय दिस पर्सन, इस पर्सन को इमेज यहां दिखना शुरू होगा और यहां दिखना बंद हो जाएगा। यहां के बाद C से लेकर D तक में ये कहीं भी रहेगा इमेज दिखेगा। हमसे अगर CD का लेंथ पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, और अगर हमको यहां से डिस्टेंस क्या दी हुई है, हमको इस लाइन के बीच में और इस मिरर के बीच में डिस्टेंस दी हुई है, या यहां से ऑब्जेक्ट से यहां की डिस्टेंस मान लो दी हुई है, सपोज x दी हुई है, द पर्सन इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो हमको ये CD निकालना है लेंथ, तो क्या करें, सिमिलर ट्रायंगल लगा दें, ट्रायंगल BIA, triangle BIA is similar to triangle BIA is similar to triangle DIC, सही है? Yes sir. अब हमको BA पता है, हमको इसकी लेंथ दी हुई है L, हमको BA की लेंथ L दी हुई है, मिरर की लेंथ L दी हुई है, BA बाय DC जो हमको निकालना है, BA by DC must be equal to IL by
कह सकते हैं आई आर प्रोपोर्शनल होगा, इसका एल्टीट्यूड भी प्रोपोर्शनल होगा, आई एल बाय आई आर। अब देखो बी ए की वैल्यू है एल, बी ए की वैल्यू है एल, सी डी की वैल्यू हमको पता नहीं है जो निकालना है, आई एल की वैल्यू चूंकि ये आर है तो ये भी होगा आर, जितना ऑब्जेक्ट सामने उतना ही इमेज पीछे, ये हो जाएगा आर। और आई आर, आई टू आर कितना हो जाएगा, आर प्लस एक्स, 2r प्लस एक्स होगा ना, r प्लस एक्स। i से r तक की दूरी क्या हो जाएगी, इमेज कितना पीछे है i, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है r प्लस एक्स, तो यहां से आपका cd निकल जाएगा। cd would come out to be equal to, cd would come out to be equal to r plus, cd would come out to be equal to 2r plus x by r टाइम्स ऑफ एल। सही है, सही है। Yes, sir. यहां दो क्वेश्चन तुम याद रखना, क्वेश्चन तुम जितना नजदीक रहोगे, तुम जितना नजदीक जाओगे तुमको उतना कम डिस्टेंस मिलेगा इमेज देखने के लिए, और जितना दूर जाओगे तुमको उतना ज्यादा डिस्टेंस मिलेगा देखने के लिए, लीनियर डिस्टेंस, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी क्वेश्चन ये करता है कि एक पर्सन यहां से यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, एक पर्सन इस लाइन पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, पूछता है फाइंड द टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम तक वो इमेज देख पाएगा। तो तुमको क्या करना है, CD को डिवाइड कर देना है उस आदमी के वेलोसिटी से। CD इज द डिस्टेंस अप टू विच द मैन कैन सी द इमेज, और अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है मान लो u, और इसकी स्पीड कांस्टेंट है u, तो कितना टाइम तक वो इमेज देख पाएगा, CD बाई u, यही ना। तो अगर तुमसे टाइम पूछेगा तो क्या लिख दोगे, CD डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द मैन, अगर स्पीड ऑफ द मैन कांस्टेंट है तो। दूसरी बात, यहां फील्ड ऑफ व्यू को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, हम ज्यादा देखना चाहते हैं, हम ज्यादा दूर तक देखना चाहते हैं, या ज्यादा एरिया देखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। सोचो अगर ये मिरर कॉन्वेक्स होता तो क्या होता, अगर ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता तो क्या होता। सो क्वेश्चन इज व्हाई कॉन्वेक्स मिरर, व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर of a car or a sharp turn। अगर आप कार देखेंगे, कार का जो साइड व्यू का मिरर होता है, कार का जो साइड का मिरर होता है, जब आप कार में ड्राइवर बैठा होता है तो जो उसके साइड का मिरर होता है जिसे पीछे देखता है, वो कॉन्वेक्स होता है, प्लेन नहीं होता है, वो कॉन्वेक्स होता है, और उसके ऊपर लिखा रहता है the object in the image seems to be nearer than they appear। ठीक है, तो वो क्यों होता है जरा समझो। अगर हम इसको कॉन्वेक्स कर देंगे तो क्या होगा, अगर हम इसको मिरर को अगर हम कॉन्वेक्स कर देंगे तो क्या होगा, देखो अगर हम इसको कॉन्वेक्स कर दें तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा, तो यहां पर एंगल ये होता है नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है और मिरर प्लेन नहीं है, कॉन्वेक्स है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा, तो ये भी बढ़ जाएगा, और यहां भी क्या होगा, इस एंड पे एंगल ऑफ ये बढ़ जाएगा, तो ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया ना, समझ रहे हो। जब ये बेंड होता है ना, जब इसको बेंड कर देंगे, यहां अगर ये एंगल थीटा बना रहा था, थीटा बना रहा था, अब ये क्या करेगा, हो सकता है ये मोर देन थीटा बनाएगा, समझ रहे हो ना। Yes, sir. इससे क्या होता है कि तुमको पीछे का ज्यादा चीज दिखाई देता है। कार चलाने टाइम ये इंपॉर्टेंट है कि आप देखें पीछे से कौन ट्रक बस क्या आ रहा है,
वो ज्यादा व्यू दिखाई देता है, कोई बाइक वाला छूटता नहीं है। इसमें हो सकता है प्लेन मिरर में क्या हो कि एक बाइक वाला साइड में हो और हम उसको देख ना पाए, बट जब ये कर्व होता है ना तो बाइक वाला भी दिख जाता है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी भी होता है, एक्चुअल जितना डिस्टेंस वो नहीं दिखता है। तो दो चीजें हैं, या तो आपको सही का डिस्टेंस दिखाए, मिरर की में दो चॉइसेस हैं, या तो मिरर ऐसा लगाए जो एक्चुअल डिस्टेंस दिखाए, जितने डिस्टेंस में उतने डिस्टेंस दिखाए, या डिस्टेंस भले थोड़ा अलग दिखाए बट ब्रॉड दिखाए, ज्यादा दिखाए। तो क्या इंपॉर्टेंट ज्यादा है? ज्यादा दिखाना है ना। Yes, sir. तो गाड़ी में प्रायोरिटी दिया जाता है ज्यादा देखने को, ज्यादा चीज दिखे, न कि एक्चुअल डिस्टेंस दिखे। इसीलिए इसमें आपको डिस्टेंस को सीरियसली नहीं लेना है, लेकिन कुछ है इसको सीरियसली लेना है। इसीलिए हम कहते हैं व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन रियर व्यू कैमरा, रियर व्यू मिरर। या आजकल क्या होता है, कहीं पे शार्प टर्न होता है ना, तो तुम देखो वहां एक कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ होता है। इवन अपार्टमेंट्स में जब हम जाते हैं, जहां जहां पे शार्प टर्न होता है वहां पे कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, ताकि अगर एल शेप टर्न है तो उधर से कोई गाड़ी आ रहा है तो वहीं से दिखता है। तो इसका मतलब क्या है समझो, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर लगाने से प्लेन मिरर के कंपैरिजन में फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर increases the field of view. Agreed? किसी को एक डाउट है यहां तक में? सिंपल ज्योमेट्री है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है इस एंड से इस एंड से, जिस इसके और इसके बीच में सारी लाइट लाई कर रही है। ऑब्जेक्ट से निकली हुई सब लाइट ओ से बी के बीच में सारी लाइट है, जितनी इंसिडेंट लाइट है ओ ए से ओ बी के बीच में है, और जितनी रिफ्लेक्टेड है वो यहां से यहां के बीच में है। तो आपको इन दोनों के बीच में रहना पड़ेगा, तभी आपको इमेज दिखेगा। इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। बाकी तो ज्योमेट्री है। एग्रीड? नोट करो। मान लेते हैं प्लेन मिरर है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसके सामने यहां पर 20 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और यहां एक लाइन है, यहां एक लाइन है जो यहां से मान लो कि 30 सेंटीमीटर पे है। आपको बताना है इस लाइन पे फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ कितनी होगी। इस लाइन पे अगर कोई पर्सन चल रहा है तो कितने लेंथ तक उसको इमेज दिखेगा। तो एक काम करते हैं, यहां इसको गिराते हैं और यहां इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, यहां इसको गिराते हैं, यहां इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। या हम ये भी कर सकते हैं सीधे इसके पीछे इतने ही डिस्टेंस पे, कितने पे, 20 पे, इसके पीछे 20 सेंटीमीटर पे एक इमेज लेते हैं और इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं कॉर्नर से। अब ये जो हाइट इसकी दी हुई थी मिरर की जो लेंथ है, मिरर की लेंथ दी हुई थी कितनी, 10 सेंटीमीटर। हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, हमको ये डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करते हैं बोलो, मान लो ये डिस्टेंस का नाम दे दो कुछ, इसका नाम दे दो ए बी, इसका नाम दे दो पी क्यू। तो क्या लिखते हैं बताओ, पी क्यू निकालना है, पी क्यू बाय ए बी। एग्रीड? या पी क्यू बाय 2 बाय ए बी बाय 2 इज इक्वल टू, पी क्यू वाले में यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, इमेज से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये 20, ये 20 और ये कितना था, सॉरी ये था पूरा 30 प्लस 20, यही ना। Yes, sir. आई से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 20 प्लस 20 प्लस 10, 50। पीक्यू वाले में 50, इसमें कितना, इस ट्राइंगल में 20। एग्रीड? हाँ सर। तुम ये भी कर सकते हो, इस ट्राइंगल को
और इस ट्राइंगल को देखो, ये हो गया AB/2, ये हो गया कितना PQ/2, AB/2, AB का हाफ, PQ का हाफ, ये कितना है, यहां से यहां तक है 20 + 20 + 10 50, और यहां से कितना है 20, ये और ये कट गया। हमको PQ निकालना है, AB पता है कितना है, AB पता है 10, तो PQ/10 = 5/2, तो PQ कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होगा ना। सही है। रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, रोटेशन ऑफ reflected ray if incident ray or mirror rotates। समझना, पहला केस, केस वन, mirror yet rest and incident ray is rotating। मिरर रेस्ट पे है और इंसिडेंट रे रोटेट कर रहा है, समझना इसको। मान लेते हैं ये एक प्लेन मिरर है और ये रेस्ट पे है, यहां एक रे गिरा, नॉर्मल के डायरेक्शन में गिरा और उसी डायरेक्शन में लौट जाएगा, सही है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सही है ना, नॉर्मल के नाम गिरा और ये लौट गया। अब क्या हो रहा है, ये मिरर रेस्ट पे रहा, इंसिडेंट रे घूम गया, इंसिडेंट रे क्या हुआ, रोटेट कर गया। कैसे, इंसिडेंट रे जो था वो रोटेट कर गया, कैसे रोटेट कर गया, एंटी क्लॉकवाइज। इंसिडेंट रे रोटेट कर गया बाय थीटा एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो। मिरर अपनी जगह पे है और इंसिडेंट रे रोटेट कर गया बाय एंगल थीटा इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। तो रिफ्लेक्टेड रे कहां होगा, यहां होगा। अब बताओ, जब इंसिडेंट रे रोटेट किया थीटा एंटी क्लॉकवाइज, रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट कर गया, थीटा कितना, किधर, क्लॉकवाइज। इसका मतलब है थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज नेगेटिव ऑफ थीटा ऑफ इंसिडेंट रे। जब इंसिडेंट रे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा। एग्रीड? यस सर। मैं अगर उसको डिफरेंशिएट कर दूं तो उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ये जिस ओमेगा से घूमेगा वो उसका नेगेटिव होता है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्या, ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा ऑफ इंसिडेंट रे। नेगेटिव साइन का मतलब है यानी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा। एग्रीड? यानी अगर मिरर रेस्ट पे है और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है 2 रेडियन पर सेकेंड, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड ही। एग्रीड? सही है। दूसरा, इंसिडेंट रे रेस्ट पे है, इंसिडेंट रे इज एट रेस्ट, इज फिक्स्ड, मिरर रोटेट कर रहा है,
देखते हैं कैसे। ये इस तरह से गिर रहा था, ये इस तरह से लौट रहा था, ठीक है, इस तरह से गिर रहा था, इस तरह से लौट रहा था। अब ये फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड, इंसिडेंट रे नहीं घूमा, मिरर घूम गया। कितना घूमा मिरर, देखो मिरर ऐसे घूम गया। इसका मतलब क्या हुआ, मिरर कैसे घूम गया, मिरर घूम गया, क्या बोलेंगे इसको, क्लॉकवाइज। एग्रीड। अगर मिरर क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या मिरर का नॉर्मल भी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। अगर ये मिरर क्लॉकवाइज घूमेगा थीटा, तो क्या इस पे नॉर्मल वो भी क्लॉकवाइज घूम जाएगा थीटा। अब ये है नया नॉर्मल, तो अब ये इसके साथ कितना बना रहा है, थीटा, तो रिफ्लेक्टेड कितना बनेगा, थीटा ही ना। Yes, sir. तो बताओ, रिफ्लेक्टेड लाइट, ये इंसिडेंट था, ये रिफ्लेक्टेड था, रिफ्लेक्टेड कितना से घूम गया, 2 थीटा। यानी थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज 2 टाइम्स ऑफ थीटा ऑफ मिरर सरफेस। मिरर सरफेस, मिरर सरफेस का जो थीटा घूमता है ये इसका 2 टाइम्स होता है और सेम डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन सेम रहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा ऑफ मिरर सरफेस। सही है। अगर ये थीटा से घूमेगा, अगर ये थीटा से घूमेगा, देखो ये मिरर है और ये इसका नॉर्मल, अगर ये थीटा से घूमेगा तो नॉर्मल के साथ ये बनाएगा थीटा, तो रिफ्लेक्टेड बनाएगा थीटा। तो ये कितने से घूम गया, 2 थीटा से, सेम डायरेक्शन में। यहां माइनस साइन सेम मैग्नीट्यूड, यहां प्लस साइन डबल मैग्नीट्यूड। तो तुम रट लो। इंसिडेंट रे के साथ रिलेशन क्या होता है, इंसिडेंट रे के साथ इसका रिलेशन क्या होता है, इंसिडेंट के साथ माइनस सिर्फ नेगेटिव कर दो। इसमें क्या होता है, मिरर सरफेस के साथ डबल के साथ प्लस। एग्रीड। एग्रीड। Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा। अगर आपसे ये कहा जाए ये एक इंसिडेंट रे है या कुछ भी है, एंगल कुछ भी मैटर नहीं करता है, ये घूम रहा है इस डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे घूम रहा है क्लॉकवाइज, इंसिडेंट रे घूम रहा है क्लॉकवाइज, किस रेट से, 3 रेडियन पर सेकेंड। इंसिडेंट रे घूम रहा है 3 रेडियन पर सेकेंड से क्लॉकवाइज, और मिरर का सरफेस घूम रहा है क्लॉकवाइज 2 रेडियन पर सेकेंड। आपको बताना है व्हाट इज ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इंसिडेंट रे, और इसमें क्या होता है, इसको क्या कर दे, डबल। चलो आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ लो। देखो ये इंसिडेंट रे घूम रहा है क्लॉकवाइज, किस रेट से, 3 रेडियन पर सेकेंड। मिरर घूम रहा है क्लॉकवाइज, किस रेट से, 2 रेडियन पर सेकेंड। आपसे कहा गया है रिफ्लेक्टेड रे किस रेट से घूमेगा। एग्रीड। क्वेश्चन समझ गए। हम लिख रहे हैं इसको 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा ऑफ मिरर प्लस माइनस ओमेगा ऑफ इंसिडेंट रे। सही है। देखो तो दोनों को सुपर इंपोज कर दिए, इसकी वजह से माइनस आई आर माइनस
और इसकी वजह से ये। एग्रीड? Yes, sir. अब देखो, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, इसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहा हूं, तो यहां मैं क्या डालूं? +2। व्हाट इज ओमेगा ऑफ मिरर? इसी डायरेक्शन में है ना जिसको पॉजिटिव माने हैं, +2। यहां माइनस डाल दो। व्हाट इज ओमेगा ऑफ इंसिडेंट रे? +3 या -3? ओमेगा ऑफ IR, ये जो क्वांटिटी है, माइनस साइन को भूल जाओ, ये क्वांटिटी क्या है? +3 ना? हाँ सर। यस सर। तो कितना आ गया? 1 रेडियन पर सेकेंड। पॉजिटिव साइन के साथ मतलब है रिफ्लेक्टेड लाइट 1 रेडियन पर सेकेंड से क्लॉकवाइज घूम रहा है। याद क्या रखना है, समझो, अगर दोनों हो रहा हो तो ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा ऑफ मिरर सरफेस माइनस ओमेगा ऑफ इंसिडेंट रे। अब ये जो वैल्यू डालोगे विथ साइन डालोगे, और ये जो वैल्यू डालोगे विथ साइन डालोगे, दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों प्लस लोगे, ये दोनों पॉइंट में तो यहां पे एक और माइनस आएगा। आई होप समझ पा रहे हो। देखो, हमारा कंक्लूजन ये है, दोनों अगर हो रहा हो तो ये होगा। मिरर के घूमने के कारण सेम डायरेक्शन में डबल, मिरर के घूमने के कारण सेम डायरेक्शन में डबल, इंसिडेंट रे के घूमने के कारण अपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ साइन के साथ, मतलब 1 टाइम्स बट अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों का सुपर इंपोजिशन है। अब यहां पर देखो, ये था +3, यहां डाल दिए +3, ये था +2, यहां डाल दिए +2, ये था +3, यहां डाल दिए +3। इस ब्रैकेट का, इस पूरे वेक्टर का वैल्यू कितना? +3, और इस वेक्टर का वैल्यू कितना? +4, +2, तो 2 इंटू 2 -3 हो गया 1। एग्रीड? एग्रीड? Yes, sir. अगर ये उल्टा होता तो क्या होता? सॉरी, अगर ये उल्टा होता तो क्या होता? ये तो 3 से घूमता क्लॉकवाइज और ये 3 से घूमता एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां 3 की जगह क्या डालते? अगर ये घूमता क्लॉकवाइज तो +2, ये घूम रहा होता अगर एंटी क्लॉकवाइज 3 हो जाता, तो यहां डालते -3, तो माइनस ऑफ -3 माइनस माइनस में प्लस हो जाता। 7 हो जाता। होता ना? चलो एक और क्वेश्चन लेंगे, पहले इसको नोट कर लो। ये एक दीवार है, ये एक वॉल है, ठीक है? ये एक बहुत ऊंचा वॉल है, और इस वॉल से डिस्टेंस L पे यहां पर एक लेजर टॉर्च है जो कि घूम रहा है। तुमने लेजर टॉर्च देखा है? लेजर टॉर्च यस। एक लेजर टॉर्च है, यहां से एक फिक्स डिस्टेंस है, और इस पॉइंट O के अबाउट ये लेजर टॉर्च ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो स्टार्टिंग में लेजर टॉर्च इस तरह से था, इसमें से रोशनी निकल रही है, और ये ऐसे करके घूम रहा है, समझ रहे हो ना? एंड दिस ओमेगा इज कांस्टेंट।
एंड दिस ओमेगा इज कांस्टेंट। ठीक है, ये घूम रहा है एक फिक्स डिस्टेंस एल पे, एक लेयर टॉर्चर इस तरह से घूम रहा है। बताना है तो यहां पे ये क्या करेगा, लाइट का स्पॉट बनेगा ना, यहां पे एक लाइट का स्पॉट बनेगा ना। सो दिस इज ए लाइट स्पॉट, कॉल इट पी। तो जैसे जैसे ये टर्न करेगा, ये लाइट का स्पॉट इस पे मूव करेगा। जैसे जैसे ये टर्न करेगा, जैसे जैसे ये टर्न करेगा, लाइट का स्पॉट भी इसके ऊपर मूव करेगा ना। एग्रीड? क्वेश्चन है फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ लाइट स्पॉट on the wall as function of angle theta and so ये जो एंगल थीटा है, इसके टर्म में आपको लाइट की इस स्पॉट का स्पीड निकालना है इसके ऊपर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट स्पॉट एज फंक्शन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? समझ गए? Yes, sir. इन्फिनिटी। और ये कोई इमेजिनरी चीज नहीं है, एक्चुअली में ऐसा बनाया जा सकता है। मेरे पास लेयर टॉर्च है, हम बना के दिखाते हैं। पहला मेथड ये है, व्हेन थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, समझो जब ये यहां पर होगा और जब यहां से यहां जाएगा ना, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज होगा। जब ये यहां पर था और एंगल में सेम चेंज आया तो डिस्टेंस कम चेंज होता है। यहां पे सोचो, एंगल यहां लो छोटा सा, और वही एंगल यहां लो तो यहां लीनियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। When theta tends to 0, when theta tends to 90 degree, Vp tends to infinity, and this is certainly more than speed of light. कैसे कैसे गलत बोल रहे हैं हम, गलत बोल रहे हैं हम। आइंस्टाइन ने सिर्फ यही कहा था किसी पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट क्रॉस नहीं कर सकती है। शैडो की स्पीड क्यों नहीं क्रॉस कर सकती? कर सकती है, कर सकती है। जब मैटर वेव्स पढ़ाएंगे, डी ब्रॉगली वेव्स, जब मैटर वेव्स पढ़ाएंगे, डी ब्रॉगली वेव्स जो होता है, तो बताएंगे कि मैटर वेव्स में एक स्पीड होता है जो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होता है, और वो एक्चुअली में होता है, बट वो कोई पार्टिकल नहीं है, वो उसका एक फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टी का स्पीड होता है, वो बताएंगे। खैर, इसको याद रखिएगा, एल ओमेगा सेक स्क्वायर थीटा याद रहेगा। तुमको जो क्वेश्चन आएगा उसमें एल दिया होगा, ओमेगा दिया होगा, किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंटेनियस थीटा पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 53 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, हम पूछेंगे उस इंस्टेंट पे इस स्पॉट की स्पीड निकालो, निकाल लोगे? एग्रीड? नोट कर लो, नोट कर लो।
अगर मैं तुझे पूछ दूं कि इस पार्टिकल की लीनियर एक्सेलरेशन कितनी है, इस स्पॉट की लीनियर एक्सेलरेशन इस स्क्रीन पे, वॉल पे, तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ, ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो पहले इसको चेन रूल लगा दो थीटा के साथ, और फिर डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी फिर से ओमेगा ही हो जाएगा, एक और ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डी और ये थीटा से डिफरेंशिएट हो जाएगा। तुम कर सकते हो, जिनको कैलकुलस थोड़ा सा ही पता है तो। ठीक है, बट ये क्वेश्चन हमारा था नहीं, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सबसे ब्राइट होगा। क्यों ब्राइट होगा? यहां से रोशनी निकल रहा है, यहां से रोशनी निकल रहा है, और जब यहां से रिफ्लेक्ट होता है तो कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हो जाता है, समझ रहे हो? मान लेते हैं ये 100 वाट था, जब ये इसके ऊपर गिरा तो 50 वाट ही रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये जो इमेज है इसकी ब्राइटनेस 50 वाट ही होगी। फिर जब ये गिरेगा और ये जो रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसका इमेज ये कितना डिस्टेंस पीछे बनाएगा, इसके y + 2x यहां पे बनाएगा, ये 25 वाट का ही होगा, सही रहो। जैसे जैसे रिफ्लेक्शन होगा, जितना तुम ऑब्जेक्ट से दूर जाओगे इंटेंसिटी घटती जाएगी। क्यों घटेगी? क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन जब होगा, हम बताए हुए हैं रिफ्लेक्शन में हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, इंटेंसिटी घटती है। तो तुम जो उसको देखोगे ना, सबसे चमकीला, सबसे क्लियर, सबसे शार्प इमेज इसका होगा, उससे शार्प इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, जैसे जाओगे इंटेंसिटी डिमिनिश करेगा। तो जो सबसे शार्पेस्ट होगा वो ऑब्जेक्ट है, और उनके दाएं और बाएं वाला असली मिरर है, बाकी सब नकली मिरर है, समझ रहे हो? यस सर। तुमसे अगर कोऑर्डिनेट पूछता है, कहां कहां इमेज बन रहा है, तो तुम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ठीक है? अब होता क्या है, लाइट इस पे गिरता है, पहली बार मान लो, इसका इमेज इसके एच डिस्टेंस पीछे बनेगा, ये बन गया। अब जब ये यहां पे लाइट जो है गिर रहा है, तो इस मिरर को क्या लगता है कि ये जो लाइट आ रहा है वो यहां से आ रहा है, यानी ये जो रे है ऐसा लगता है यहां से आ रहा है। तो इस मिरर से डिस्टेंस कितना है, y x और x, y + 2x, तो y + 2x डिस्टेंस पीछे इसका इमेज बनता है, इसका इमेज यहां बन रहा है, समझ रहे हो? तो हम वो रे डायग्राम नहीं बनाना चाह रहे, वो थोड़ा सा बोर्ड का साइज उतना बड़ा नहीं है जो हम चाह रहे हैं। जो क्लासरूम में हमको बड़ा साइज का बोर्ड मिलता है पूरा, वो मुझे यहां नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम इसको बनाना नहीं चाह रहे। नहीं तो हम इसको रे डायग्राम बना के भी बता देंगे, क्योंकि मेरे पास साइज बोर्ड का यहां तक ही है, ये शायद मेरे बोर्ड का 1/4 है, और जैसे हम बोर्ड का साइज बड़ा करेंगे फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है। तो समझो इस बात को कि तुमको क्या करना है, जब भी कोई मिरर दिया हो इसको रेप्लिकेट करते चले जाओ। M1 M2 दिया है, M2 के पीछे M1 से स्टार्ट करो, अल्टरनेट M1 M2 बनाते चले जाओ, M1 के पीछे M2 से स्टार्ट करो, अल्टरनेट बनाते चले जाओ। जितने सामने यहां के ऑब्जेक्ट है, हर M1 जहां जहां तुम बनाए हो उसके लेफ्ट और राइट इतने ही डिस्टेंस पे, और वही पॉइंट सेम मिलेगा अगर तुम M2 के y डिस्टेंस लेफ्ट और राइट उसको पॉइंट बनाते चले जाओ, सब इमेज होगा। और तुमसे क्या है, तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड इन M1, दिस इज कॉल्ड सेकेंड इमेज फॉर्म्ड इन M1, दिस इज कॉल्ड थर्ड इमेज फॉर्म्ड इन M1, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इमेज, इसके पीछे जाओ, पहला इमेज फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड इन M2, दिस इज कॉल्ड सेकेंड इमेज फॉर्म्ड इन M2, एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड इमेज फॉर्म्ड इन M2। डिस्टेंस पूछा, कुछ भी पूछा, डायग्राम बनाओ, सब बन जाएगा। एक बार डायग्राम बना के खुद देखोगे, सब बन जाएगा, ठीक है? एग्रीड? Yes, sir. यस सर।
अब एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं पैरेलैक्स, हालांकि इसका अभी हमारे पास यूज नहीं है, बाद में यूज होगा। उसको बोलते हैं पैरेलैक्स। अब पैरेलैक्स क्या होता है वो समझो। पैरेलैक्स क्या होता है, जब तुम लैब करोगे तो समझोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलैक्स। कभी भी क्वेश्चन लिखा होता है देयर इज नो पैरेलैक्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तुम जरा देखना तो मैं समझा पाऊंगा। तो ये दो चीजें हैं, एक दूसरे को ढके हुए हैं। क्यों ढके हुए हैं भाई? ये दो पेन है जो एक दूसरे को ढक लिए हैं, क्योंकि दोनों क्या है, सेम लाइन में, ठीक है ना? एग्रीड? Yes, sir. तुम लोग सब एक काम करो, अपने दो फिंगर्स को लो और इस तरह से एक लाइन में डाल दो ताकि एक फिंगर दूसरे फिंगर को पूरी तरह से कवर कर ले। कर लिया? सब लोग करो। कर लिया? अपने दो फिंगर्स को लो और इस तरह से प्लेस करो कि एक फिंगर दूसरे फिंगर को पूरी तरह से कवर कर ले। तुमको एक फिंगर से दूसरे फिंगर को पूरी तरह ढक दो। ढक दिया? किए सब? Yes, sir. अब क्या करो, अपने आईज को राइट ले जाओ। अपने आईज को राइट ले जाओ। तुमको राइट की तरफ कौन दिख रहा है, दूर वाला या पास वाला? Sir, दोनों ही दिख रहे हैं। दूर वाला। मतलब दोनों। राइट की तरफ कौन शिफ्ट हुआ? जब तुमने आईज को राइट किया तो राइट की तरफ कौन शिफ्ट हुआ? तो पास वाला। पास वाला हो रहा है, सर दूर वाला होगा। Sir, दूर वाला। दूर वाला हो रहा है। जब हमने इसको ढका हुआ था तो दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से एक दिख रहा था। अब मैं जब राइट गया तो अब मुझे दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। मुझे राइट की तरफ दूर वाला दिख रहा है और लेफ्ट की तरफ पास वाला दिख रहा है ना? जब हम आईज को राइट मूव करते हैं, याद रखना, जब आईज को राइट मूव करें या लेफ्ट मूव करें, जिधर आई मूव होगा दूर वाला उधर ही दिखेगा और पास वाला उसका उल्टा दिखता है। एग्रीड? यस सर। Yes, sir. क्योंकि दोनों में पैरेलैक्स है, दोनों एक जगह पे नहीं है। और ये दोनों एक जगह पे होते इस तरह से तो कुछ नहीं होता। दाएं जाते बाएं जाते दोनों हमको साथ में ही दिखता दिखता ना? Yes, sir. अगर कहीं लिखा है इफ देयर इज नो पैरेलैक्स बिटवीन ए एंड बी, अगर ए और बी के बीच में कोई पैरेलैक्स नहीं है, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज ए एंड बी कोइंसाइड। पहला मतलब ये हुआ। दूसरा मतलब, जब कराएंगे स्फेरिकल मिरर तो बताएंगे इसको यूज कैसे करते हैं। दूसरा, इफ वी मूव आवर आईज, if we move our eyes left or right, farther object seems to move in same direction, जिस डायरेक्शन में आई को मूव करोगे उसी डायरेक्शन में वो दिखेगा। एंड नियरर ऑब्जेक्ट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सही है? यस सर। तो अगर किसी क्वेश्चन में फंसाने के लिए, छकाने के लिए पैरेलैक्स वर्ड यूज किया है, समझ लेना, जब भी तुम्हारा दो चीज कोइंसाइड करेगा, जब तुम इस साइड मूव करोगे राइट वर्ड तो तुमको दूर वाला चीज राइट दिखेगा और नजदीक वाला लेफ्ट दिखेगा। दूर वाला चीज हमेशा तुम्हारी आई के डायरेक्शन में दिखता है और पास वाला चीज उसका उल्टा दिखता है। और अगर कुछ नहीं दिख रहा है यानी दोनों कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है? चलो सिलेबस में